यानी कि जो भारत के भ्रूण विकास का जनक कौन है, किसने जो खोजा, तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को, यानी कि जो प्रोफेसर पी माहेश्वरी थे, इन्होंने जो है तो बताया कि जो है तो भ्रूण का विकास कैसे होता है, भ्रूण के विकास के बारे में बताया। इसके बाद जो है तो भ्रूण पोष जो है केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण पोष जो केंद्रक होता है उसका निर्माण कैसे होता है, इसमें उपस्थित जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं 2015 और 2022 में 2 बार आ चुका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आ सकता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूण पोष, यानी कि एम्ब्रायो सेक। भ्रूण पोष को इंग्लिश में एम्ब्रायो सेक बोलते हैं। तो एम्ब्रायो सेक की 2 ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलने से द्वितीयक केंद्रक बनता है, यानी कि दूसरा केंद्रक बनता है। द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक के संलयन द्वारा भ्रूण कोष केंद्रक का निर्माण करता है। यानी कि जो द्वितीयक केंद्रक होता है जब नर युग्मक से संलयन करता है, यानी कि मिलता है, तो उसी के द्वारा भ्रूण कोष केंद्रक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को त्रि संलयन कहते हैं। तो त्रि संलयन किसे कहते हैं, तो जब द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संलयित होता है तब भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, और जब भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है तो इसी प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जब बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के गुणसूत्रों को संख्या त्रिगुणित होती है, यानी कि 3x होता है। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है त्रिगुणित होती है, यानी कि 3x होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो जौ के 100 दाने होते हैं उन्हें बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं जो है क्वेश्चन तो 2017 में आ चुका है, इसीलिए हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 100 नर युग्मक बनाने के लिए 100 परागकण चाहिए, जिसका निर्माण 25 पराग मात्र कोशिकाओं में, यानी कि जो 25 पराग होते हैं वो मादा कोशिका में हुए 25 अर्धसूत्रीय विभाजनों से होगा। फिर 100 अंड कोशिकाओं का निर्माण 100 दीर्घ बीजाणुओं से होगा, जो 100 अर्धसूत्रीय विभाजनों से बनेंगे। अतः 125 अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी, यानी कि जो 100 जौ के दाने हैं उन्हें बनाने के लिए तो 125 अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है। जरायुजी का मतलब क्या होता है, यानी कि जरायुज उसे कहते हैं, यानी कि जो बच्चे देने वाले होते हैं मनुष्य में। ठीक इसी प्रकार जो जरायुजी अंकुरण होता है वो किस पौधे में पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो है तो 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर है राइजोफोरा लोडोविड, यानी जो राइजोफोरा लोडोविड पादप है उसमें जो है तो जरायुजी अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017 और 2022 में आ चुका है। दोहरा निषेचन की परिभाषा। दोहरा निषेचन क्या होता है अथवा दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। तो दोहरा निषेचन के बारे में बिल्कुल बारीक से जानेंगे, बेसिक से। तो आवृत बीजी पौधों में परागकण की जो जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से तथा दूसरा जो है नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलग्नित करता है। संगलित का मतलब होता है जुड़ता है, तब इन दोनों क्रियाओं द्वारा, यानी कि निषेचन प्लस जो है तो त्रिसंलयन जब होता है तो इसी को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज जो है तो नवास्चिन ने की थी, और नवास्चिन नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है तो 1898 ईस्वी में इसकी खोज की थी, दोहरा निषेचन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम यानी कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थिति होते हैं। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो पॉलीगोनम होता है उसमें जो है तो कितने केंद्रक होते हैं, तो 8 केंद्रक होते हैं, तथा जो उसमें कोशिकाएं होती हैं तो कितनी होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं। ये रहे कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 चैप्टर 1 के बायोलॉजी के। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जानेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।